Hello, welcome everyone. Today we are going to study about 2019 June Life Science Section B questions with their solved answers. So please stay tuned. So the first question is, on a sequence analysis of a double-stranded DNA, the resultant showed that the content of cytosine was C was 20. तो इसमें क्या गिवन है? C कितना हमारे पास दिया हुआ 20%. तो आपको पता है चार्गफ रूल क्या बोलता है? चार्गफ रूल बोलता है कि जो A है वो किसके इक्वल है? T, और जो C है वो किसके इक्वल है? G. तो अगर C कितना है 20 है, 20% है, तो G कितना होगा हमारे पास? 20% ही होगा. और एक ये रूल भी है, C प्लस जी कितना हुआ? फिर 20 प्लस 20% कितना हुआ? ये हमारे पास 40% हो गया. जब 40% हो गया ये हमारे पास, तो कैसे आएगा इसका आंसर? 100. टोटल कितना हुआ? 100. 100 माइनस 40%, क्या आंसर आया इसका? 60%. जो 60% है तो हमारे पास क्या हो गया? जो ए है वो कितना हो? A+T इज इक्वल टू 60%, क्योंकि C+G इज इक्वल टू A+T. तो कितना हो गया हमारे पास? 60%. तो अगर हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो हमारे पास क्या पूछा गया था? ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड, कि अगर C हमारे पास 20 है तो अमाउंट ऑफ A+T कितना होगा टुगेदर? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 60%. पर अगर कई बार क्या पूछा जाता है कि अगर A अलग से पूछ ले तो इसका क्या होगा? 30%. अगर T अलग से पूछ ले तो क्या होगा इसका? 30%. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, कि द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रिलीजेस, जो ग्लाइकोजन होता है उसके ब्रेकडाउन में जो फर्स्ट स्टेप रिलीज है वो कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज की ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो इसका आंसर हम पहले हम क्या देखेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन? इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसको हम, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया हुआ है? इस प्रोसेस का नाम दिया होता है ग्लाइको न्यूजेनेसिस. अब ग्लाइकोन्यूजेनेसिस क्यों होती है, पहले हम इसका रीजन समझते हैं. ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होती है जब क्या होता है हमारे पास जब हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं या खाना खाते हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज लेवल कैसा होता है? हमारे पास हाई होता है. पर जब हम खाना नहीं खाते या स्टार्व करते हैं या हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, हम जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. किसमें प्रेजेंट होता है? लिवर और मसल्स और टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. तो हम इनका यूज करते हैं एज अ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम इस ग्लूकोज का यूज करते हैं, जो कि कहाँ से आता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल से आता है. तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, लो अमाउंट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? ग्लूकोज प्रेजेंट है और हम स्टार्व वगैरह कर रहे हैं. तो फिर जो ब्रेक डाउन होता है, अब इसके बारे में समझते हैं. जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन्यूजेनेसिस. ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कैसे होती है? जो ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन वन सॉरी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. ये इसमें इसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेकडाउन, जिसमें ग्लाइकोजन किस में ब्रेकडाउन हो जाए? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में हो जाता है. किसकी प्रेजेंस में? इसमें एक एंजाइम यूज होता है. एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये फर्दर इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज 1 क्या है? बहुत कम अमाउंट में है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और कौन से एंजाइम होते हैं? कौन कैटेलाइज करता है इसको? इसको करता है कैटेलाइज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. कौन सा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. कंसेप्ट क्लियर है आपके पास? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रिलीजेस, क्या रिलीज करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. So the next question is, the site of division plane during cytokinesis of animal cell is determined. कौन डिटरमाइन करता है? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन करते हैं कि साइटोकाइनेसिस होगी किसमें? एनिमल सेल में. कि बाय सेंट्रल स्पिंडल करते हैं, कि प्री प्रोफेज बैंड करते हैं, या रेंडमली हो जाती है? तो हम इसका आंसर देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है.
जब कोई सेल होता है उसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। फर्दर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो हमारे पास क्या जाते हैं, दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। फर्दर जो साइटोकाइनेसिस जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस की जब हुई तो उसको बोला कैरियोकाइनेसिस। जब इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है हमारे पास, जब इसकी डिवीजन होगी टू डॉटर न्यूक्लियाई में, टू डॉटर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये जो एनिमल सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। फर्दर हमारे पास क्या है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले जो हमारे पास स्पिंडल सेल्स है, कौन से, सेंटर स्पिंडल्स। जो सेंट्रल स्पिंडल्स है, सेंट्रल स्पिंडल स्टिमुलेट करेंगे MKLP1 प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, MKLP1 प्रोटीन्स को। MKL प्रोटीन्स जब एक्टिवेट हो या स्टिमुलेट होंगे तो क्या स्टिमुलेट करेंगे, फर्दर ये RHOA प्रोटीन्स। जब RHOA प्रोटीन स्टिमुलेट हो गए तो ये फर्दर क्या एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे फर्दर दो चीजों को एक्टिवेट करता है ये, एक करता है मायोसिन को, एक करता है एक्टिन को। अब जो ये एक्टिन और मायोसिन है ये यहाँ पे सेंट्रल रिंग बना देंगे। कौन बनाएंगे, मायोसिन और एक्टिन। जब मायोसिन और एक्टिन ने एक सेंट्रल रिंग बना दी, इसको बोलेंगे, ये कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करेगी, हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डीप कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता रहेगा और छोटा होता रहेगा और छोटा होता रहेगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी ये। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे हमारे पास, तो क्या करेगा ये, फर्दर इसके साइटोप्लाज्म को खींचेगी, ये सेंट्रिपिटल डिवीजन होगा ये, तो इसको क्या करेगी, खींचेगी और क्या बन जाएंगे, दो अलग से सेल्स बन जाएंगे। पहले क्या फॉर्मेशन होगी इसमें, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, फरो फॉर्मेशन। क्लियर। यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, फरो फॉर्मेशन हो गई है। जब ये फरो फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइट ऑफ डिवीजन प्लेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल इज डिटरमाइंड। किसने डिटरमाइन किया, इसका आंसर है सेंट्रल स्पिंडल, जिसने ये सब कुछ स्टिमुलेट किया और हमारे पास फरो बनाई, फरो बना के हमारे पास दो अलग से सेल्स बन गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंगस डिजीज। कौन सा फंगल डिजीज है इसमें से, तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है कुकम्बर मोजाइक, फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड द क्राउन गॉल एंड द एप्पल स्कैब। जो कुकम्बर होती है कौन करता है, वायरस कॉज करता है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है और ये भी एग्रोबैक्टीरिया कॉज करता है। तो ऑप्शन क्या चाहते हैं हमारे पास, एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब कौन करता है, फंगस डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है ये, और एस्कोमाइसिटीज होता है ये फंगस जो ये डिजीज कॉज करता है, इसका नाम होता है वेंचूरिया इनिक्वेलिस। Now the next question is, out of several gibberellins identified in plants, which of the following is not a bioactive? इन जो भी जिब्रेलिन दिए हुए हैं इनमें से बायोएक्टिव कौन नहीं है। हम पहले बायोएक्टिव समझते हैं कि बायोएक्टिव क्या होता है। हाँ, बायोएक्टिव जैसे जिब्रेलिन्स, जब जिब्रेलिन डिस्कवर हुए किसमें, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में, टोटल कितने थे, 136 थे। तो इनको 136 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टू पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया गया, दे हैव ईदर 19 कार्बन एटम और दे हैव अ 20 कार्बन एटम। ठीक है, उसका टू टाइप्स के, जिसके कार्बन कितने थे 20 और दूसरे कितने थे कार्बन 19। जो कार्बन 19 वालों को उनको क्या बोला, मोर बायोएक्टिव। इनको बायोएक्टिव क्यों बोला, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो इसका 7th कार्बन है, कौन सा कार्बन है 7th, उसके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा किसके, 7th जो कार्बन होगा किसमें, C19 में। इसलिए इनको क्या बोला, ये क्या है, बायोएक्टिव है ये कार्बन। तो जो बायोएक्टिव में कौन कौन से आते हैं इसमें, G1 G4, ये कौन से हो गए, बायोएक्टिव हो गए।
और क्या बोलते जो G5 है वो बायो एक्टिव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन्स कंफर्मेशन डिटेल बिलो इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। लीवो अमीनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 बीटा टर्न्स विच वेयर फाई एंड साई आर बोथ पॉजिटिव। हाँ जी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या बोलता है ये कि लीवो अमीनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 बीटा टर्न। हाँ जी, बीटा टर्न में होती है लीवो अमीनो एसिड्स, और वेयर फाई एंड साई आर बोथ पॉजिटिव, और फाई और साई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है हमारे पास यहाँ पे कि अ पेप्टाइड रिच इन प्रोटीन इज अनलाइकली टू अडॉप्ट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, अनलाइकली। अनलाइकली मतलब कि नहीं, प्रोटीन क्या नहीं बनाता, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो प्रोटीन रेजिड्यू हैव अ हाई प्रोस्पेंसिटी टू अकर इन बीटा टर्न्स। हाँ जी, ये बीटा टर्न में होता है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या तीनों सही हो गई। तो क्या बोलता है, द हाइहेड्रल एंगल that is phi and psi of amino acids in unfolded proteins are exclusively positive। यहाँ पे क्या बोला, एक्सक्लूसिवली नहीं, एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि दोनों वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट होगी इसमें इनकरेक्ट। तो हमसे पूछी कौन सी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर कौन सा इसमें 4 आ जाएगा। Hope so all the concepts regarding this topics are clear. So please like, share and subscribe my channel, and thank you.